गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है कि इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस के बारे में। होम साइंस से थ्योरी पढ़ा रहे हैं टेक्सटाइल की। हमने टेक्सटाइल में जो पिछला चैप्टर पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपको करघा। चैप्टर है वो हमने आपको पढ़ाया है वस्त्र की संरचना। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक है बुनाई। ठीक, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आप देखते जाइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। बुनाई, वीविंग, दो या दो से अधिक सूत्रों के सेट को एक दूसरे के सीधे कोड़ों पर गूंथने से जो गूंथने की क्रिया होती है उसे बुनाई जो गूंथने की क्रिया होती है उसे बुनाई कहते हैं। ठीक है, और चौड़ाई की दिशा वाले सूत्रों को भराव या बाने का सूत्र कहा जाता है। जो चौड़ाई की दिशा होती है उसको जो बनाया जाता है उसे भराव या बाने का सूत्र कहा जाता है। ठीक है, ताने के सूत्रों का अंतिम सूत्र, जो अंतिम सूत्र होता है इंड्स, और भराव के सूत्रों की जो अंतिम सूत्र होता है उसे पिक्स कहा जाता है। ठीक है, इंड्स और पिक्स। इंड्स मतलब लास्ट, पिक्स। ठीक है, बुने हुए वस्त्रों की विशेषता, जो वस्त्र बन जाते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। बुने हुए वस्त्र में सभी सूत्र एक दूसरे से सीधे कोड़ों पर गूंथे जाते हैं। और गूंथना वह बिंदु होता है जिस पर सूत्र अपनी स्थिति वस्त्र की सतह के नीचे और परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, जो वस्त्र की सतह के नीचे बिंदु को परिवर्तित करता रहता है। आपको पता है जो वस्त्र बुन दिए जाते हैं वो कैसे दिखते हैं, एकदम उनके जो धागे होते हैं, रेशे होते हैं, वो एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधे कोण पे बने होते हैं। वो एक सीधी रेखा में ही चाहते हैं और तभी वस्त्र अच्छा और सीधा बनता है। जिनकी रेखाएं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो वस्त्र का जो आकार होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, सूत्र, यार्न, ताने और भराव के सूत्रों की विभिन्न विशेषताएं होती हैं। जो यार्न होता है, ताने और भराव के सूत्रों की विभिन्न विशेषताएं होती है, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। इसकी जो दिशा होती है वो भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न करती है। जब ये अलग अलग दिशाओं में बुने जाते हैं तो जो अलग अलग दिशाएं होती हैं सब भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कोई एक जैसी नहीं दिखती है, सबके सब अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला मजबूत और अधिक ऐंठन वाला होना चाहिए। जो ताने का सूत होता है वो उच्च गुणवत्ता वाला, मजबूत और अधिक ऐंठन वाला होना चाहिए। ठीक है, भराव का सूत्र सजावटी या विशिष्ट क्रिया वाला सूत्र हो सकता है, जैसे उच्च ऐंठन व क्रेप व रोएदार सूत। ठीक, सूत का ये मतलब है, जैसे उच्च ऐंठन मतलब अधिक ऐंठन, क्रेप या सूत ऐंठन वाला या रोएदार सूत। ठीक, जो यार्न है इसे कहा जाता है। अब क्या, ताने और भराव के सूत्रों को निर्धारित करने के तरीके। जो ताने और भराव के सूत्र होते हैं उसे निर्धारित करने के 2-4 तरीकों के बारे में यहाँ बताया गया है। वस्त्रों की किनारी, उसके किनारी को देखा जाता है, वस्त्रों के किनारों को देखा जाता है। हमेशा सभी वस्त्रों की लंबाई दिशा में, जो सभी वस्त्रों की लंबाई होती है हमेशा तानों की दिशा में ही होती है। जिस साइड ताने के धागे बुने जाते हैं लंबाई उसी दिशा में होती है। अधिकांशतः वस्त्र ताने की दिशा में कम खींचते हैं। जो ज़्यादातर वस्त्र ऐसे होते हैं जो ताने की दिशा में बहुत कम खींचते हैं। जिस तरफ ताने वाला सूत्र जाता है उसकी दिशा में थोड़े कम खींचते हैं। ताने के सूत्र वस्त्र में सीधी दिशा में रहते हैं क्योंकि करघे का तनाव रहता है और वह कम घुघराले दिखते हैं। जो ताने का सूत होता है वो वस्त्रों में एकदम सीधी दिशा में होता है क्योंकि यह करघों में तनाव में रहता है और कम घुघराला दिखता है। ठीक, जो नेक्स्ट सजावटी और विशिष्ट क्रियात्मक सूत्र, समानतः भराव के सूत्र होते हैं। जो सजावटी और विशिष्ट क्रियात्मक सूत्र होते हैं वो समानतः भराव के सूत्र होते हैं। ठीक, ग्रेन, दूसरा फर्स्ट वन हमने जो बात की ताने और भराव के सूत्र को निर्धारित करने के तरीके के बारे में बात की, उसमें आता है वस्त्रों की किनारी। जो नेक्स्ट वन आता है वो ग्रेन आता है। ग्रेन क्या है, होलर और सैंडलर ने लैंगफोर्ड, इनका नाम था होलर, सैंडलर एवं लैंगफोर्ड। ठीक, ये एक वैज्ञानिक थे जिनके अनुसार जो ग्रेन शब्द है, ये प्रेन नहीं है, ग्रेन है। ठीक है, जो ग्रेन शब्द है वह बुने हुए वस्त्र और ताने के भराव सूत्रों की स्थिति को दर्शाता है। यह बुने हुए वस्त्र और ताने की भराव स्थिति को दर्शाता है। ग्रेन की स्थिति निम्नानुसार होती है। किसी भी ताने के सूत्र में लंबवत ग्रेन मतलब लेंथ वाइज ग्रेन, ठीक है, की स्थिति होती है, लंबवत ग्रेन की स्थिति होती है। ओके, किसी भी भराव के सूत्र में आड़े ग्रेन की स्थिति होती है।
क्रॉस वाइज, किसी भी भराव की स्थिति होती है वो क्रॉस वाइज होती है, और जो ताने की स्थिति होती है वो लंबवत होती है। ठीक, जिससे धागा भरा जाता है डिज़ाइन में वो होती है क्रॉस वाइज, लेकिन जो लंबाई की स्थिति होती है वो होती है लेंथ वाइज। ठीक, वास्तविक बायस, ट्रू बायस, एक चौकोर तिरछी स्थिति होती है। कटे हुए सिरों द्वारा वस्त्र को 2 ग्रेन की स्थितियों में बांटा जाता है। जो वास्तविक बायस होता है, ये क्या होता है, चौकोर और तिरछी स्थिति होती है। ठीक है, ये चौकोर होती है और तिरछी होती है। और कटे हुए सिरों द्वारा वस्त्र को 2 ग्रेन की स्थितियों में बांटा जाता है। एक क्या होता है, गारमेंट, जो गारमेंट बायस होता है वह स्थिति वास्तविक बायस और लंबवत बायस के आड़े ग्रेन के मध्य होती है। ठीक है, अगला है धागे की गणना। ये भी हॉलैंड, सैडलर एवं लैंगफोर्ड के अनुसार ग्रे जो ग्रे है वस्त्रों में ताने और भराव के सूत्रों की प्रति इंच संख्या को धागे या वस्त्र की गणना कहा जाता है। जो किनारी होती है, हॉलैंड, सैडलर एवं लैंगफोर्ड के अनुसार इन्होंने बताया कि किनारी किसी वस्त्र की स्वयं की किनारी होती है, जो कि भराव सूत्र द्वारा तब निर्मित होती है जब वे वस्त्र में लौटकर पीछे की ओर आते हैं। पारंपरिक करघे में वस्त्र के दोनों ओर वस्त्र के ही समान किनारी बनती है। वस्त्र के दोनों ओर वस्त्र के समान ही किनारी बनती है पारंपरिक करघे द्वारा जो वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, और किनारी स्वयं एक किनार होती है। मतलब स्वयं एक किनार का मतलब कि किनारी हमेशा किनारे पे ही लगाई जाती है। किनारी जो डिज़ाइन बनाई जाती है वो किनारे पे ही बनाई जाती है हमेशा। ये कह रहा है कि जैसे भराव सूत्र, जिससे हम पहले तो एक किनारी बनाते हैं जिससे हम डिज़ाइन बनाते हैं उस वस्त्र के अंदर, उसमें जो पारंपरिक करघे से वस्त्र बनाया जाता है वो दोनों तरफ समान किनारी बनती जाती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की किनारियाँ तो इस प्रकार होती हैं। शादी किनारी एक सिंपल किनारी होती है। ठीक है, प्लेन सेल्वेजेस कहते हैं उसको, वस्त्र के ही समान होती है। यह सिकुड़ती नहीं है और इसे वह संरचना में सिलाई की किनार में उपयोग किया जाता है। ये जो किनारी होती है सिकुड़ती नहीं है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे संरचना में सिलाई की किनार में उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, एक होती है टैप किनारी, सेकंड वन जो है टैप किनारी। टैप किनारी क्या है, टैप किनारी बड़ी होती है, यह प्लाई सूत्रों से बनाई जाती है ताकि मजबूती दी जा सके। इससे जो मतलब है वो मजबूती का। ठीक है, क्योंकि सादी किनार से चौड़ी होती है। जो सादी किनारियाँ बनती हैं वो पतली बनती हैं, लेकिन ये टैप किनारी जो होती है काफ़ी चौड़ी होती है। ठीक है, जो थर्ड वन है वो है स्प्लिट किनारी। इसका क्या है, यह किनारी तब बनाई जाती है जब कपड़े ध्यान रखने वाली बात है, जब कपड़े सकरे हों और टावेल की बुनाई द्वारा 2 या 2 से अधिक साइड से एक समान हो। जो टावेल बुनाई होती है 2 या 2 साइड से, जैसे टावेल कैसे बुनते हैं, थोड़ी लंबी रहती है, 2 साइड से एक समान रहती है ना। टावेल कभी चरकोन साइड तो रहती नहीं है, उसमें ये बनाए जाते हैं और कपड़े उसके सकरे रहते हैं तो उसमें ये किनारियाँ बनाई जाती है। जो टावेल में किनारियाँ होती है वो समझ लीजिए स्प्लिट किनारी है। और बुनाई के बाद बीच में से काटा जाता है। बाद में इस कटी हुई किनार को मशीन की चैन से स्टिच कर दिया जाता है और हेम से परिसज्जित कर देते हैं। इसे बाद में स्टिच करके हेम से परिसज्जित किया जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट किनारी है वो है फ्यूज्ड किनारी। यह ताप द्वारा पक्की की गई किनार होती है। मतलब इसे क्या करते हैं, हीट से पक्की कर देते हैं। ठीक है, ये रिबन की बनी होती है। रिबन को हीट से करके कपड़े पे लगाया जाता है। चौड़े वस्त्र के रूप में बनी होती है और जिन्हें सकरी चौड़ाई में काटा जाता है। इसे जब काटा जाता है तो चौड़ी सकराई में काटा जाता है। नेक्स्ट जो है लीनो किनारी। लीनो किनारी क्या है, लीनो किनारी कुछ प्रकार के सटल रहित करघे पर उपयोग में लाई जाती है। इसमें वस्त्र की किनार व कटे सिरों को लॉक करके सकरी लीनो बुनाई करते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे सटल रहित करघे का, ये जो जब लीनो किनारी जो बनती है सटल रहित करघे का उपयोग में बनती है। ठीक है, और वस्त्र की किनार काट के लॉक करके सकरी लीनो बुनाई करते हैं। ठीक है, अगली जो किनारी है वो टक किनारी है। टक किनारी क्या है, यह किनारी कुछ सटल रहित करघों से बनाई जाती हैं। इसमें ऐसे यंत्र का उपयोग किया जाता है जो वस्त्र की कटी हुई किनार को टक करके पक्का करते हैं। ये सटल रहित करघे से ही बनाया जाता है। इसमें ऐसे जो मतलब यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो ऐसे जो टक करके पक्का कर देते हैं, कटी हुई किनार को टाक के सिर्फ टक देते हैं और पक्का कर देते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो विभिन्न प्रकार की बुनाइयाँ और उनकी विशेषताएं। देखिए हमने इसके लिए ग्राफ बना लिया है कि कैसे, क्योंकि इससे समझना ईजी हो जाएगा। सारी बुनाई कंप्लीट कर लेंगे हम और उसका जो
सारी बुनाइयाँ इस प्रकार से हम कंप्लीट कर लेंगे और ईजिली देख समझ पाएंगे, ठीक, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी विधि के बारे में। आपको ये याद करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बुनाई का। सबसे पहली जो बुनाई है वो सादी बुनाई, किनारी भी देखिए सादी थी, शादी बुनाई, ठीक। सादी बुनाई क्या, भराव का प्रत्येक सूत्र एक को चपटा छोड़कर और ताने के सूत्र के ऊपर जो सादी बुनाई जो होती है इसके अंदर जो भराव होता है, भराव मतलब जिससे हम डिज़ाइन बनाते हैं, किनारी की बात नहीं कर रहे, जिससे हम डिज़ाइन बनाते हैं, सूत्र एक को छोड़कर ताने के सूत्र के ऊपर की ओर जाकर चौकोर नमूना बनता है। जो शादी बुनाई होती है इसमें चौकोर नमूना बनता है, ठीक है। इसका जो रूप होता है दिखता कैसा है, ये चपटा, कोई विशेष डिजाइन नहीं होती क्योंकि शादी तो ऑलरेडी है, तो केवल विपरीत रंगों की मोटाई और सूत्रों का प्रयोग करके भिन्नता लाई जाती है। यह आसानी से बन जाती है, इसकी जो विशेषता है ये ईजिली बन जाती है। अधिकतम चौड़ाई, जितनी चौड़ी चाहो आप उतनी चौड़ी बना सकते हो, सस्ती भी मिल जाती है और बहुत मजबूत सूत होता है। इसका जो सूत होता है वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है, इसकी ये विशेषता है। जो नेक्स्ट है वो बास्केट है। बास्केट दो या दो से अधिक ताने के धागे एक साथ या अधिक भराव के धागे के साथ गूंथे जाते हैं और संतुलित संरचना तैयार करते हैं, जो संतुलित उससे संरचना तैयार करते हैं, ठीक है। सादी बुनाई का एक ही रूप बास्केट बुनाई या चौकड़ी का नमूना अधिकतर विपरीत रंगों का उपयोग करके आकर्षक होते हैं। ये विपरीत रंगों का उपयोग करके आकर्षक बनाए जाते हैं। ये क्या होता है, ये भी सस्ता होता है और लटकनशीलता वाला होता है। कुछ हद तक इसमें क्या होता है, कुछ हद तक लोचमैता और प्रत्यस्कंदी होता है। इसमें कुछ हद तक लोचमैता होता है और प्रत्यस्कंदी होता है ये, ठीक है। अभिशोषक शादी बुनाई की अपेक्षा कम मजबूत होती है। यह शादी बुनाई जो होती है इसकी अपेक्षा बास्केट बुनाई कम मजबूत होती है, ठीक है। याद रखने वाले कुछ पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। रिब बुनाई शादी बुनाई जिसमें ताने या भराव की सूत की पट्टियाँ या रस्सी होती है। जो रिब बुनाई होती है ये शादी बुनाई में ही बनाई जाती है, जो उसकी पट्टियाँ बनाई जाती है और रस्सी के सामान जो बनाए जाते हैं, भराई जो की जाती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। रिब बुनाई शादी बुनाई का ही एक रूप है, ये शादी बुनाई का ही एक रूप है और रस्सी सपोर्ट और डिज़ाइन प्राप्त होती है। रस्सी से जो रिबन या रस्सी के द्वारा बनाई जाती है, आप समझ लीजिए रिबन का सपोर्ट लगाते हैं शादी बुनाई के कपड़ों में, उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसमें भी उच्च लटकनशीलता होता है और रिबन के कारण ये और मजबूत हो जाती है। जो इसकी बुनाई होती है वो मजबूत हो जाती है और तनाव के जो सूत्र होते हैं वो फिसलने लगते हैं थोड़ा थोड़ा। जो नेक्स्ट है वो है ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई क्या है, ताने और भराव के सूत्र दो या अधिक सूत्रों के ऊपर से तैरते हैं, जो कि दाएं या बाएं नियमित बढ़ते क्रम में विपरीत दिशा में तैरते रहते हैं। ये क्या होता है, देखिए ये ऊपर तैरते हैं ऊपर की तरफ, मतलब जब हम ट्विल बुनाई बनाते हैं तो ये जब भराव का सूत्र उसमें जिससे भराव किया जाता है, जिससे मेन डिज़ाइन बनाई जाती है, वो क्या करते हैं, सूत्रों के ऊपर तैरते हैं। तैरते मतलब कि ऊपर ऊपर एकदम दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं कि डीपली जाके दिखाई दे, एकदम ऊपर ऊपर ऐसे दिखाई देते हैं। जैसे हम कोई फूल बनाते हैं उभार के लिए, वैसे उभरा हुआ, जो कि दाएं या बाएं नियमित बढ़ते क्रम में विपरीत दिशा में तैरते रहते हैं। ये विपरीत दिशा की तरफ, इसके जो मतलब जो डिज़ाइन इस पर बनाई जाती है वो विपरीत दिशा की तरफ बनाई जाती है। सीधे या उल्टे हाथ की ओर तिरछी बुनाई की डिज़ाइन हेरिंग बोन, कॉर्क स्क्रू आदि में भिन्नता लाई जाती है, ठीक है। हेरिंग बोन या कॉर्क स्क्रू के जैसे बनाया जाता है इसका डिज़ाइन, अगर आपने कभी देखा है तो। ये मजबूत और दृढ़ पोत होता है इसका, लटकनशीलता और प्रत्यस्कंदता होती है इसमें, रुचिप्रद डिज़ाइन होती है, सभी को अच्छी लगती है, चमक विकसित हो जाती है जब ये बुनाई बनती है, दूर से देखने में चमक, और ये उच्च गणना वाला होता है, ठीक। जो नेक्स्ट है वो है सेटिन बुनाई। सेटिन बुनाई क्या है, चार या अधिक सॉफ्ट ताने के ऊपर और बाधित अंतरों से तिरछे रूप में तैरते हैं। चार या उससे अधिक ताने के सॉफ्ट ताना का जो धागा होता है सॉफ्ट और बाधित अंतरों पे तिरछे रूप में तैरते रहते हैं। घना, चिकना और चपटी सतह वाला होता है, ये चमकदार होता है, उत्तम लटकनशीलता होती है इसमें, उच्च गणना वाला होता है, कम गुथाई वाला होता है, लंबे तैरते हुए और फिसलते अटकते हैं, ठीक। जो नेक्स्ट बुनाई है वो है, देखिए याद रखना है, साटिन और सेटिन अलग अलग दोनों बुनाई है, इनको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कन्फ्यूजन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा, ठीक। देखिए साटिन बुनाई जो चार या अधिक सॉफ्ट भराव के धागे के ऊपर से बाधित अंतरों से तिरछे रूप में तैरते हैं। सेटिन बुनाई का ही अन्य रूप में घना व चिकना होता है, सेटिन बुनाई के समान होता है, ये एकदम सेटिन बुनाई के समान होता है, ठीक है। जो साटिन बुनाई एकदम सेटिन बुनाई के समान होती है और इसमें जो है ये तिरछे जाते हैं, ठीक है। बाधित जो इसका अंतर होता है, जो ताने के धागों का अंतर होता है, वो तिरछे रूप में तैरते रहते हैं। क्रेप बुनाई। क्रेप बुनाई क्या है, सादी और साटिन बुनाई
के संयोग से सादी और साटिन बुनाई को मिला के जो बुनाई की जाती है उसे क्रेप बुनाई कहते हैं, ठीक है। इसके जो धागे होने थे अनियमित रूप से गूंथा जाता है, असमान लंबाई और तैरते हुए होते हैं, और जो सूत है इनका निश्चित नमूना नहीं होता। जो इसका सूत बनता है उसका निश्चित कोई नमूना नहीं होता, जैसे समझ आता है वैसे बना जाता। मजबूत होता है और प्रत्यस्कंदी होता है, लटकनशीलता, घना पर खुरदनी दिखाई देने वाला सतह है, ठीक। जो नेक्स्ट है वो है पायल बुनाई। पायल बुनाई क्या है? सादे व ट्विल बुनाई के जमीन के सूत्रों को, मतलब उसका ग्राउंड बनाया जाता है, भराव के अदर जो डिज़ाइन बनाई जाती है, क्या बता रहा है, जमीन सूतों के ग्राउंड यान के ऊपर ताने के भराव के अतिरिक्त सेट को बुना जाता है, ठीक। बुनकर क्या होता है, इस लूप को काटा जाता है या नहीं भी काटा जाता, काट सकते हैं या नहीं भी काट सकते हैं, बनती वो एकदम बराबर ही है, ठीक। और क्या, ताने की जोड़ियों को, फिर ये क्या होता है, ये त्रिआयामी प्रभाव, जब आप देखेंगे तो 3 डायमेंशन में दिखता है, ये त्रिआयामी, ठीक है। कटी हुई पायल की बूस के समान सतह होती है, इसकी जो कटी हुई पायल होती है वो सतह जो है बूस के समान होती है, नर्म, गर्म और प्रत्यस्कंदी होती है, अविशोषक होती है, रुचिप्रद सतह प्रभाव डालती है, लूप वाली सतह में होती है, सलवट रहित होती है, सलवटें नहीं पड़ती। इसमें पायल को चपटी भी बनाया जाता है, ये जो पायल बुनाई होती है चपटी भी की जा सकती है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है गौज बुनाई। गौज बुनाई है ताने की जोड़ियों को एक दूसरे से प्रत्येक भराव में के एक साथ गूंथा जाता है, चिड़िया की आँख के समान थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर भराव के समान गूंथा जाता है, खुला हुआ, जिसमें इसका जो ये कैसी दिखती कैसी है, खुला हुआ वह सूत्र सुरक्षित रूप से बंधे हुए रहते हैं, मसला हुआ वस्त्र, इसमें जो खुला हुआ दिखता है और सूत्र सुरक्षित रूप से बंधे हुए रहते हैं, ये मजबूत होती है, ठीक। निम्नलिखित गणना वाला वस्त्र होता है, फिसलने के प्रति प्रतिरोधक होता है। डबल क्लॉथ बुनाई, स्वतंत्र बुनाई वाले दो वस्त्रों को सूत्रों के अतिरिक्त, जो स्वतंत्र बुनाई वाले 2 वस्त्र होते हैं, सूत्रों के अतिरिक्त सेट द्वारा उन्हें जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। सेट द्वारा उन्हें जोड़कर बनाया जाता है, ये उन्हें लिखा हुआ है। इसका जो दिखता कैसा है, 2 विभिन्न सतह है, कभी कभी दोनों ओर से उपयोग में लाया जाने वाला मोटा भारी दिखता है, ये मजबूत होता है, गर्म होता है और भारी भी होता है, ठीक। जो डॉबी बुनाई होती है कैसी होती है, देखिए डॉबी करघे से बनाई जाती है, विशेष एक करघा होता है, इसी के अटैचमेंट द्वारा ये बनाई जाती है, और ये क्या होता है, छोटे फ्लॉट द्वारा विशिष्ट डिज़ाइन बनती है, छोटे छोटे फ्लॉट पड़ते हैं इसमें और ये एक विशिष्ट डिज़ाइन बनती है, ज्यामिति बनती है, छोटी छोटी ज्यामिति डिज़ाइनें बनती हैं, ठीक है। ये सजावटी डिज़ाइनें के उभरे हुए प्रभाव और नमूने के पोत में उत्तम प्रभाव देते हैं। अगर कोई उभरा हुआ प्रभाव बनाना और नमूने का पोत, तो उस तरह से सुंदर सी दिखती है, ये बहुत आकर्षक होती है और सामान्य रूप से उत्तम भी पाई जाती है। जो नेक्स्ट है वो जैकार्ड बुनाई है। जैकार्ड बुनाई ये आधुनिक सारे करघे हैं, इन्हीं की सहायता से बनाई जाती है। इनमें ताने के सूत, इनमें जो जैकार्ड करघा बनाई जाती है जैकार्ड करघे से, इनमें जो ताने का सूत होता है व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करके बुनाई को और नमूने को किसी भी प्रकार से गूंथा जा सकता है, बुनाई और नमूने को किसी भी प्रकार से गूंथा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सभी प्रकार की पृष्ठभूमि में असीमित संख्या में डिज़ाइन बनाई जा सकती है। ये बहुरंगी प्रभाव बड़ी आकृति वाला होता है, आकर्षक उत्तम लटकनशीलता वाला होता है, मजबूत बुनाई और सूत्र पर निर्भर करती है। जो नेक्स्ट है वो स्लीव वेल बुनाई है। अतिरिक्त भराव के सूत्र द्वारा वस्त्र की सतह पर छोटी डिज़ाइन बुना जाता है। इसमें जो भराव, मतलब मान लो जो भराव की डिज़ाइन बनाई जाती है, जो ग्राउंड बनाया जाता है इसका बेस, उसमें थोड़ा अधिक भराव, थोड़ा अतिरिक्त भराव किया जाता है, ठीक है। और इससे बुना जाने वाला ये डिज़ाइन है। ये बहुत सारी, मतलब कभी कभी ये बहुरंगी भी बनता है, अतिरिक्त सूत से बनी जाती है, उल्टी ओर से काट दिया जाता है इसे, तो ये बहुत सुंदर सी दिखती है, उल्टी तरफ से काटा गया रहता है। कभी आप चिकन की देखे होंगे, उल्टी तरफ से काट के जो एक बराबर बना, टावल भी देखिए आप काटा जाता है, पायल बुनाई कहते हैं उसको, क्योंकि वो ऐसे गोल गोल लूप की तरह बने होते हैं। ऐसे आप टावल देखें, उसमें कैसे धागे ऐसे गोल गोल लूप की तरह बने होते हैं, ठीक, ऐसे गोल गोल लूप की तरह बने होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इन्हें काट दिया जाता है, तो एक तरह से दिखती हैं ये ऐसे बने होते हैं। फिर इन्हें जब काटा जाता है तो एक तरह से दिखती हैं, ऐसे ऊपर से वो बुनाई, बीच से काट दिया जाता है, सुंदर सी दिखती हैं, ठीक। और खुरदरी भी हो सकती है कभी कभी, और खिंचावदार भी होती हैं, खिंच जाती हैं आपस में। लपेट क्या है, छोटी डिज़ाइन को बुनाई के समय वस्त्र में सिला जाता है। छोटी डिज़ाइन को बुनाई के समय, जैसे कोई अलग से बना के बुनाई के समय वस्त्र में सिल दिया जाता है, वस्त्र के ऊपर सजावट की जाती है इससे, ठीक। एक ही रंग की सजावट की जाती है। डिज़ाइन उल्टी और डिज़ाइन के अतिरिक्त होती है।
आकर्षक स्लीवेल की अपेक्षा मजबूत होती है डिज़ाइन, ठीक है, स्लीवेल की अपेक्षा मजबूत डिज़ाइन है। इसके अंदर 3 आधार डिज़ाइन भी हैं, सादी, ट्विल और सेटिन, ये तीनों आधार बुनाई हैं। जो शादी बुनाई होती है, ये तीनों आधार बुनाइयों में शादी बुनाई सबसे सरल होती है। आपको पता है सिंपल बुनाई वैसे भी इजी होती है और इन तीनों आधार बुनाइयों में सबसे इजी बुनाई होती है। अगर आधार बुनाई पूछे तो इन तीनों का नाम आता है, ठीक है। इसे होम स्पिन या सफेटा या बुनाई भी कहते हैं, इसे होम स्पिन भी कहते हैं या टफेटा बुनाई भी कहते हैं। याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है। जो इस प्रकार की शादी बुनाई होती है 3 प्रकार की होती है, संतुलित शादी बुनाई, बैलेंस प्लेन भी, ठीक, बैलेंस प्लेन बुनाई, असंतुलित शादी बुनाई, रिब बुनाई, ठीक, अनबैलेंस भिन्नता वाली शादी बुनाई, बास्केट बुनाई, इसके अंतर्गत बास्केट बुनाई आता है। याद रखिएगा ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बार बार। और दूसरी क्या थी, संतुलित, जो बैलेंस है, ये शादी बुनाई में संतुलित वस्त्रों को किसी अन्य बुनाई की अपेक्षा अत्यधिक विस्तृत श्रेणी में रखी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो रिब बुनाई है, असंतुलित शादी, ये शादी बुनाई वाले वस्त्र के ताने के सूत्रों के साथ संख्या में वृद्धि की जाती है और भराव करीब 2 गुने हो जाते हैं। जो इसकी भराव हो जाती है वो 2 गुनी हो जाती है, ठीक। हल्के वजन और पतले वस्त्र को कभी कभी खिंचाव प्रभाव के बनाए जाते हैं, ठीक है। जो बास्केट बुनाई है वो शादी बुनाई से भिन्न रूप है। बास्केट बुनाई में 2 या अधिक तानों को एक मानकर और इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक भराव के सूत्रों को एक मानकर समान शेड में बुना जाता है। दोनों को एक मानकर समान शेड में बुन दिया जाता है, जो बास्केट बुनाई होती है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैंसी बुनाइयों के बारे में, ठीक है। आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमसे जुड़ सकें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप बताएं, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।